तो न सिर्फ एक मां की पूजा का प्रताप यह है, बल्कि उन तमाम देशवासियों की पूजा प्रार्थना कामना का फल है जो लगातार 41 श्रमिकों की जिंदगी के लिए दुआ मांगते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, कामना करते हुए नजर आ रहे थे। अनामिका सिंह की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पर इन 41 मजदूरों में से बाहर आए एक और श्रमिक अखिलेश और उसके परिवारजनों से उन्होंने बातचीत की है। सुनिए। ये अखिलेश का घर है जो उन 41 लोगों में शामिल थे और टनल में जाके फंस गए थे, लेकिन उनको भी सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन जब से वो टनल में फंसे हुए थे उसके बाद से पूरा परिवार सदमे में था और देखिए लगातार उनके सकुशल बाहर निकलने को लेकर यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही थी। आप बताइए आंटी, आज तो बहुत खुशी का मौका है आप लोगों के। खुशी की मौका है, बहुत खुशी की मौका है। 17 दिन तक बहुत नाराजगी था, चेहरे पर बहुत उदासी था, लेकिन आज बहुत खुशी है। हम लोग बहुत खुश हैं। आप मैंने देखा कि आप दीपक लेके दिवाली मना रही थी। आज दिवाली है आप लोगों के लिए? हाँ, आज हम लोग बहुत खुश हैं। क्यों? आज मेरे मामा निकल गए। आप बताइए सर, आप जिस तरीके से 17 दिनों के इंतजार के बाद ये बड़ा मौका आप लोगों के लिए सकुशल सबको बाहर निकाल लिया गया है, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत दुखी थे। पिछले 17 दिनों से जो है हम लोगों को जो है मन में बहुत क्षुब्ध थे और हम लोग बराबर यही चाह रहे थे, रोज़ जो है रिपोर्ट देख रहे थे कि हमारे श्रमिक जो है बाहर निकलें और हम लोग जो है वो उस जो दिवाली नहीं मनाए, जो दिवाली हम लोगों की जो है फीकी रही, और हम लोग यही सोचे कि बस ये हमारे श्रमिक निकल जाए, हम लोग फिर से एक नई तरह की दिवाली बनाए। 17 दिनों के इंतज़ार के बाद ये मौका आप लोगों के सामने आया जब परिवार दिवाली मना रहा है। पहला रिएक्शन क्या होगा आपका, पहले भाव क्या? आज भाव जो हमारा है वो परमात्मा की असीम कृपा हम अपने ऊपर समझेंगे कि आज हमारा बच्चा सकुशल हमारे पास वापस आ रहा है। ये 17 दिन हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन समय रहा, जिसमें हम लोगों का पूरे ग्रामवासियों का, घर सहित पूरे ग्रामवासियों का नींद और भोजन दोनों हराम था। आज हम लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। बताइए सर, जिस तरीके से पूरा परिवार आज दिवाली मना रहा है, पूरे गांव के लिए बड़ा मौका है कि घर का बेटा वापस लौट आया सकुशल, क्या कहेंगे? जी, वो तो मेरा भतीजा ही है, तो मैं तो 17 दिन से परेशान हूँ। कब आएगा ऑपरेशन सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और वहाँ का जो धामी सरकार है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें जो अड़चन आता उसको दूर करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग, और जब यह खबर सुना तो बहुत खुशी हुई। आप उनकी बड़ी माँ हैं, इतने दिनों से आप लोग पूजा पाठ कर रहे थे, बहुत तकलीफ में गुजरे आप लोगों के 17 दिन, लेकिन अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, खुशखबरी है। जैसे श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए थे 14 साल से, उसी तरह हमारे बेटा 17 दिन में घरवासपुर गांव में आ रहे हैं। बहुत खुशहाली है हम लोग को। तो देखिए, लखीमपुर से अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे मिर्जापुर से आपने अखिलेश के घर वालों से बातचीत की, वैसे अब देखिए लखीमपुर में भी मंजीत नाम का एक शख्स जो था वो टनल में फंसा था। 41 मजदूरों में वो भी शामिल था, लेकिन अब मंजीत के घर वाले खुश हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। हमको बहुत खुशी है, हमारा लड़का वहाँ से ने बाहर निकालेगा, सुरंग से ने बहुत अच्छी है। तो किस तरीके से आज घर पे आपने दीपावली मनाई है? हम आज दीपावली मना रहे। उस दीपावली दिन यही बात सुनने को मिली, तो कहाँ दीपावली दीपक जलाए, कुछ नहीं जलाए रहा, ना प्रसाद चढ़ाए रहा, कुछ नहीं। आज आपने दीपावली मनाई? आज हम दीपावली। मिठाई भी एक दूसरे खिलाई क्या? हाँ, मिठाई भी खिलाई, प्रसाद भी बांटा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 17वें दिन जिस तरीके से शुभ समाचार होता है, उसके बाद की ये तस्वीरें, जहां जगह जगह जो जश्न है वो मनाया जा रहा है, हर जगह से जश्न की ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस बीच आपको ये बताते हैं कि किस दिन 12 तारीख जब ये हादसा होता है, ये घटनाक्रम होता है, और तब से लेकर ये इन 17 दिनों में किस तरीके से क्या क्या होता है और किस तरीके से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। 12 तारीख को देखिए ये हादसा पेश आता है, ये पूरा घटनाक्रम होता है जब भूस्खलन की वजह से 41 मजदूर टनल के अंदर फंस जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होती है। 13 तारीख को रेस्क्यू ऑपरेशन को जोर दिया जाता है। 14 तारीख को भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। पहाड़ी पर रास्ता बनाया जाता है ताकि जो मशीनें हैं वो ऊपर की तरफ जा सके, और ठीक इसी तरीके से लगातार रोजाना एक एक दिन युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको चलाया जाता है। और उसके बाद 17 दिन के बाद सुरंग में फंसे श्रमिक भाई बाहर आते हैं।
हैं। हर ओर इस वक्त खुशी की लहर देखी जा रही है, लेकिन उनके बाहर आने का रास्ता इतना आसान नहीं था। बीते 17 दिनों में क्या क्या हुआ, किस किस तरह की कठिनाइयां सामने आई हैं, जरा इस पूरी टाइमलाइन को समझिए। ये वो तस्वीर है जिसका सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया को इंतजार था। 17 दिन बाद कुछ इस तरह से ना उम्मीदी के पहाड़ के बीच उम्मीद की किरण खिली, हर और खुशी की चादर छा गई। किसी ने ताली बजाई तो किसी की आंखें खुशी से डबडबा गई। 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद जब अपने नजर आए, परिवार खुशी से झूम उठा, अपनों को देख सुकून से भर गया। 17 दिनों की कड़ी मेहनत का फल है जो रंग लाई है। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, उसके पीछे एक लंबे संघर्ष की कहानी है। श्रमिकों तक पहुंचने के लिए प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से हर चरण को बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरा किया गया। 17 दिनों में कई बार ऐसी स्थिति आई जब रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। आपको शुरुआत से बताते हैं कि सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में कब कब क्या हुआ और क्या अड़चनें पैदा हुई। 12 नवंबर, दीपावली की वजह से 12 नवंबर को टनल का काम सुबह 8 बजे बंद होने वाला था। मजदूर त्योहार मनाने के लिए बाहर आने वाले थे, लेकिन सुबह करीब 4 बजे टनल में मलबा गिर गया। 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। 13 नवंबर, शुरुआती 2 दिन उनसे संपर्क करने और उन्हें खाना पहुंचाने में लग गए। कंक्रीट को साफ कर छोटी मशीन से मलबे में ड्रिल किया गया। स्टील पाइप से रेस्क्यू प्लान बना, लेकिन मलबे ने खेल बिगाड़ दिया। रेस्क्यू टीम समझ चुकी थी कि मुसीबत बड़ी है। ऐसे में नॉर्वे और थाईलैंड के टनल एक्सपर्ट से सलाह ली गई। मलबे के बीच 900 mm पाइप डालने का फैसला लिया गया। 15 नवंबर को सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। थोड़ी देर की ड्रिल के बाद ही ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी आ गई और रेस्क्यू पर फिर से ब्रेक लग गया। 17 नवंबर को दोबारा शुरू हुई ड्रिलिंग के जरिए ऑगर मशीन से 24 मीटर तक पाइप डालने में सफलता हाथ लगी। ड्रिलिंग के दौरान चट्टान आने की वजह से मलबा गिरा और अभियान को फिर रोका गया। 18 नवंबर को रेस्क्यू जल्द पूरा करने के लिए 5 जगह से ड्रिल करने की योजना बनी। डीआरडीओ की रोबोटिक टीम भी बुला ली गई। इंदौर से भी नई ड्रिलिंग मशीन लाई गई, लेकिन फिर से गिरे मलबे ने खेल बिगाड़ दिया। 20 नवंबर को टनल के आसपास के एरिया का सर्वे करने के बाद वर्टिकल ट्रेनिंग के लिए 2 जगहों का चयन किया गया। साथ ही मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए 6 इंच की पाइप को मलबे के पार डालने में सफल रहे। 21 नवंबर को पहली बार देश ने टनल में फंसे मजदूरों का चेहरा देखा। इंडोस्कोपी कैमरे के जरिए सुरंग के अंदर की तस्वीरें बाहर आई। साथ ही वॉकी टॉकी की मदद से मजदूरों से बात हो पाई। 22 नवंबर, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। दिन ढलने तक 45 मीटर की ड्रिल पूरी कर ली गई, लेकिन मलबे में दबे सरिये ने उम्मीदों पर फिर ब्रेक लगा दिया। 23 नवंबर, रेस्क्यू टीम ने फिर भी हार नहीं मानी। 23 नवंबर की शाम फिर से खुदाई शुरू की गई, लेकिन 1.8 मीटर पर ड्रिलिंग के बाद मलबे में दबे पाइप ने खेल बिगाड़ दिया। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म भी हिल गया और ब्लेड्स भी डैमेज हो गए। 24 नवंबर, ऑगर मशीन का शाफ्ट और ब्लेड क्षतिग्रस्त होकर बन रही रेस्क्यू टनल में फंस गए, जिसके बाद दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई। जीपीआर टीम ने टनल की स्कैनिंग की। रेस्क्यू का मॉक ड्रिल किया गया।
25 नवंबर टनल के रास्ते सरिये को काटने के लिए कुछ वर्कर सुरंग के अंदर घुसे। लंबे वक्त के बाद फिर से ऑगर मशीन को टनल में डाला गया, तो उधर दूसरी तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पहाड़ी की चोटी पर मशीन को पहुंचाया गया। ऑगर मशीन ने फिर से टनल के अंदर काम जैसे ही शुरू किया, वो लोहे के जाल में ऐसी फंसी कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें से दूसरे प्लान के तहत सुरंग के ऊपर से वर्टिकल खुदाई शुरू की गई। एक तरफ प्लान बी के तहत काम हो रहा था, तो दूसरी तरफ सिलकियारा छोर में फंसी ऑगर मशीन और उसके पार्ट्स को काटकर बाहर निकाला गया। रेट माइनर्स की मदद से मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई। 28 नवंबर की सुबह उम्मीद की रोशनी लेकर आई। रेट माइनर्स ने वो कर दिखाया जो मशीन नहीं कर पाई। जिस काम को करने में मशीन ने 16 दिन का वक्त लगा दिया, उसे रेट माइनर्स ने 24 घंटे से कम वक्त में पूरा कर लिया। और उसी मेहनत की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे उत्तरकाशी